अब आप लोग ध्यान से अपने मन चित्त को लगा करके वृंदावन में प्रिया जी का ध्यान कीजिए। राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा जसो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, राधा विहार विपिने रमता मनो में। यह ब्रजभूमि प्रिया जी की क्रीड़ा स्थल है। सभी वेद शास्त्र पुराणों में इस वृंदावन की अद्भुत महिमा गाया गया है और खास करके महापुरुषों की कृपा से वृंदावन का रस जिसके हृदय में प्रकट हो गया है वही इस ब्रजभूमि की महिमा समझ सकते हैं। यहाँ कण कण में प्रिया प्रियतम की लीला चल रहा है, अभी चल रहा है, इसी समय चल रहा है। यदि कोई बड़भागी अपने हृदय में इस लीला को देखने की इच्छा हो तो तत्काल वो प्रकट हो जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि इस चिंता मणि भूमि में बैठ करके भी हम लोग संसार की इच्छा करते हैं। एक क्षण भी यदि प्रिया जी के चरण कमल से मन अन्यत्र जाता है, यही सबसे बड़ा हानि है। सबते कठिन उपासना प्रेम पंथ रसरीत। संसार में जितनी भी उपासना है उसमें सबसे कठिन उपासना प्रेम रस का ही, प्रेम पथ का ही है। क्योंकि राई समझो चले मन छूट जाए ध्रुव प्रीत। एक क्षण भी मन प्रिया प्रियतम से अलग जाए तो ये प्रेम रस बिखर जाता है। इसलिए इस रस में रहने के लिए केवल एक सबसे सरल और सबसे कठिन, यदि मन प्रिया जी के चरण में है तो बड़ा सरल है ये मार्ग, और यदि मन संसार में है तो ये जीव की बड़ा भारी दुर्दशा है। क्योंकि ये वृंदावन में नित्य विहार अखंडित धारा, एक वैस रस जुगल विहार है। इस वृंदावन में नित्य अखंडित रूप से एक ही धारा चल रहा है, प्रियालाल का नित्य विहार। ये केवल यह ब्रजभूमि प्रिया प्रियतम से सिक्त है। यहाँ केवल सखी सहचरियों का ही प्रवेश है। किशोरी जी की दासियां नित्य वृंदावन में लीला अनेक प्रकार से कर रही हैं। यहाँ आज से नहीं, नयादि नयंत विहार करे दो, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। नई नई भांति नई छवि कांति, नई नवला नवनेह बिहारी। महाराज ये प्रिया जी का नित्य निरंतर लीला चल, न आदि न अंत विहार करे। इसका आदि है न अंत है, नित्य रास चल रहा है। और वृंदावन की विशेष अन्य तीर्थों की अपेक्षा इसलिए महिमा है कि यहाँ प्रति क्षण हमेशा अपने रूम से बाहर निकलो और कीर्तन चालू हो जाता है। जो भी रास्ता मिले, राधे 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 राधे, कहाँ है राधे राधे, नाम बानी निकट श्याम श्यामा प्रकट। जहाँ नाम चल रहा है वहाँ श्यामा श्याम प्रकट हो गया। क्योंकि नाम में नामी का, नाम नामी में भेद नहीं, रहत निस्दिन परम प्रीत जाने। नाम और नामी का वृक्ष जैसा संबंध है। परमानंदमय गौर श्याम सहचरी और विभिन्न चारों ही ये वृंदावन रस में प्रकट हो रहे हों। और कैसे भी एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले ही सो जन्म ही आरे। नित्य निरंतर अपने जीव से श्वास श्वास में नाम रटे। आहा, ये प्रिया यही ब्रजभूमि की महिमा है महाराज। यहाँ पर किसी भी तरह कोई जीव यहाँ आ जाए, उसके जीव से नाम निकलेगा। कैसे हूँ नाम लय खेलत हंसत अजान, ऐसे हूँ को देत है उत्तम गति भगवान। कैसे भी यदि कोई नाम ले ले किसी भी तरह, राधा राधा राधा, तो भगवान अनजान में भी नाम लेने वालों को गति दे देते हैं।
अजो को सांची प्रीति सो हरि हरि कहत लड़ाय, तिनको ध्रुव कहाँ देंगे यह जानी नहीं जान। जो अनजान में भी जो नाम ले लेता है तो भगवान उसको गति दे देते हैं। जो प्रेम से भगवान नाम का संकीर्तन करता है, आचार्य चरण कहते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा उसको आखिर भगवान देंगे क्या, ओ तो उसको अपने सेवा में रख ले, यही है। इसलिए हे मानव, तू जेन केन प्रकार जैसे बने वैसे भाव से कुभाव से खेलते हंसते अथवा उपेक्षा पूर्वक ही सही दयामय भगवान श्री हरि के नामों का उच्चारण कर। विश्वास रख, वे दयालु प्रभु उस नाम का गान करने वालों को उत्तमोत्तम गति दे देते हैं। यदि कोई व्यक्ति परम प्रीति पूर्वक लाड़ चाव से उनके नामों का गान करे तो उस प्रेमी को क्या दे डालेंगे इसका अनुमान लगा सकना कठिन है। ऐसा है, देंगे क्या, भगवान के पास है क्या, अपनी नित्य सेवा में रख लेंगे, इससे बड़ी संपत्ति तो कुछ है नहीं। अरे सब धर्मन पर जगमगे कृष्ण नाम सिरताज, जैसे बन के मृगन में गाजत है मृगराज। सभी धर्मों का शिरोमणि कृष्ण नाम है। जैसे वन के समस्त पशुओं में मृगराज सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही सर्व धर्मों में भगवान नाम रूपी भागवत धर्म सर्वोपरि धर्म। सुतहित नाम नारायण लयो सो पापी बैकुंठ ही गयो। ऐसे बहुत पातकी तारे हरि हरि कहत पाप सब जरे। किसी भी तरह हमारे अजामिल ने अपने पुत्र के बहाने ठाकुर का नाम लिया, वो बैकुंठ में चला गया। इसलिए भैया दान पुण्य नृग नृप बड़ किन्हो, सोलह अंधकूप में दिन्हो। धर्म निते उर्झाई भुलाने, विधि प्रपंच सब जग। कैसे भी किसी भी तरह यदि तुम नाम लेते हो भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा। दान पुण्य पर विश्वास नहीं। आचार्य चरण कहते हैं कि हमको विश्वास नहीं दान पर, पुण्य पर, बड़े बड़े पूजा पर, धर्म कर्म पर, यज्ञ पर, अनुष्ठान पर, क्योंकि नृग महाराज की कथा भागवत में आती है। वैसा बड़ा दानी तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता। सुखदेव जी स्वयं कहते हैं कि देखिए इतने बड़े दानी थे कि आकाश में जितने तारे हैं, पृथ्वी में जितने धूलि कण हैं और आकाश से वर्षा के जितने बूंद है उतना गैया दान किए थे। और उनकी दुर्दशा क्या हुआ कि हमारा गिरगिट बनना पड़ा। इसलिए कोटि धर्म व्रत निगम रटी, विधि सो करे बनाए। एक नाम बिनु कृष्ण के सब विधि हो जाए। करोड़ों करोड़ धार्म व्रत तपस्या नाम के आगे महाराज फीका है। इसलिए इस संसार में कोटि धर्म जो को करी आवे, कृष्ण नाम बिनु गति नहीं पावे। कितना भी तुम कर लो, कृष्ण नाम के समान कोई धर्म है ही नहीं। नाम ही सो जिन्हि बांधो ना, तो जग से सुख सो भयो है। किसी भी तरह अपने जीव को नाम में लगा देना है, बस नाम में लगा देना ही महाराज ये वृंदावन का काम यही है। वृंदावन में यदि कोई आ गया तो वृंदावन में अपने किसी भी तरह अपने जीव को नाम, तब देखो ये वृंदावन की करामात। वृंदावन में तो पापी दुष्टों को भी गति दे देते हैं, लेकिन जो नाम रट करके निरपराध होकर के ब्रजवास करता है महाराज, तो प्रिया चरण बलि जान कै बाढ़ो हिये, हुलास तेयुर में आनी है वृंदा विपिन प्रकाश। जो प्रिया जी के चरण कमल को अपने मन में रख करके और जीव से मधुर मधुर नाम रटता है, वह तो महाराज वृंदा विपिन का प्रकाश हो जाता है। आहा, वृंदावन अपना स्वरूप दे देता है। वृंदावन का स्वरूप क्या है? तो कुंवर किशोरी लाडली करुणा निधि सुकुमार, वर्णो वृंदा विपिन को जिनके चरण संभाल। ये वृंदावन प्रिया जी के रूप माधुरी को, लीला माधुरी को, वेणु माधुरी को महाराज बड़ा संभाल करके रखता है। कुंज कुंज अति प्रेम सो कोटि कोटि रति है। यहाँ वृंदावन के नव निर्मित निकुंज में अद्भुत लीला चल रहा है। इस लीला में महाराज थोड़ा सा भी यदि कोई सोच ले
थोड़ा सा भी इस विषय में थोड़ा सा भी मन में चाह हो जाए तो ये वृंदावन दे देता है। बड़ी रसिकों को दे दिया। देखो भाई, ये साधन से कुछ होने वाला नहीं, केवल ये चाह हो जाए। ये वृंदावन अपने स्वरूप को देता है, चाह प्रकट हो जाए। क्योंकि जुगल प्रेम रस माधुरी तहान अटके चित, चखत फिरे माया फलनी तहार दुख नित। आए प्रेम का मधुर संजोग हो गया है। यहाँ जुगल जोड़ी की रस माधुरी में यदि तुम्हारा चित्त अटक गया, आहा, लेकिन दुर्दशा की बात क्या है, प्रियालाल के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में मन नहीं रहता, मन चला जाता है। चखत फिरे माया फलनी, ये 24 घंटा माया के रस में महाराज चसकता रहता है। और उससे क्या होता है कि नित्य प्रति नया नया दुख प्रकट हो जाता है। इसलिए भैया सुन ले मेरी बात, जुगल चरण चित लाई, जो चूको यह घात फिर पाछे पछताई। आचार्य चरण कहते हैं कि तुम हमारी बात मान लो। क्या बात मानना है? कि तुम अपने मन को जुगल चरण में लगा दो, नाम में लगा दो, मन को जुगल चरण में लगा। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो बड़ा भारी घात हो रहा है। ये मानव शरीर निकल रहा है, एक एक क्षण करके निकल रहा है, कब निकल जाएगा कोई पता नहीं। इसलिए तुम अपने मन को किसी तरह इस लीला में लगा दो, और लगा करके जो भगवान की जो दिव्य लीला है उसमें मन लगा कर अब छोड़ जाए। इसमें यदि लग जाए तो भाई देखो, मुहब्बत की दुनिया में आकर के देखो, मुहब्बत सिवा न जमी आसमान है। ये प्रेम की दुनिया में आकर, प्रेम महाराज, प्रेम की दुनिया में आ जाओ। यहाँ केवल प्रेम का मतलब ही होता है प्रियालाल, और कुछ होता ही नहीं। संसार का जो प्रेम है ही नहीं, प्रेम का गंध भी नहीं है महाराज। ये प्रेम का मतलब है वही मुहब्बत सिवा न जमी आसमान है। ये किसी, जब तक महत् पुरुषों की कृपा नहीं होगी तब तक ये वृंदावन रस का चस्का लगेगा नहीं। अब जो रसिक महापुरुष हैं, जिनके आंख से, जिनके जीव से केवल रस ही टपकता रहता है, टपकता है हमेशा मस्तों की आंखों से मस्ती का सरूर। मस्त होना है अगर तू आंखें पैमाना बना। यदि वास्तव में तुझको इस रस की चाह है तो रसिक महापुरुषों की बन जाओ। तब देखो, शुरू में सोचना था फकीरों की करामात, जब सौंप दिया दिल को तो अब जिंदगी कहां। महापुरुषों से मिलने के पहले तुझको सोचना था संसार के, अब जब तू महापुरुष के पास आ गया तो अब क्या तुम्हारा रहा। बस यही है, मुहब्बत बिना मुक्त मस्ती नहीं, जहन्नुम में ढूंढो या जन्नत में ढूंढो। वही ऐसा प्रेम मिल जाए। इस प्रेम के चलते ही महाराज, प्रेम ही है। मस्तों को देखने से ही इस दिल को तसल्ली होती है, मगर सबको मिलते भी नहीं, मिलते हैं वे उनको ही जो तड़पता रहता है। महापुरुष की कृपा उसी पर होती है जो भगवान के लिए तड़प रहा है, तो ठाकुर जी उन मस्तों को भेज देते हैं, जा कृपा कर दो। देखिए, वही आज श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा से श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद जो अद्वैत रस का, अद्वैत ब्रह्म में जो घटाकाश महाकाश में अपने मन को लगाए थे, आज देखिए उनकी कृपा हो गई। और कृपा हो गई तो वृंदावन प्रकट हो गया, और वृंदावन की लीला उनके हृदय में प्रकट हो गई। आहा, कैसा वृंदावन है। वृंदावन में भ्रमणों का गुंजार देखो, कोयल के समूह कुहू कुहू मधुर शब्द, नृत्य परायण मोह समूह की केका ध्वनि, तांडव का नृत्य, कलहंस, जुगल की सुललित गति, नवीन वृक्ष, लताओं के आलिंगन एवं डरे हुए हरिण समूह की नयन भंगिमा आदि का अनुसरण करने वाले ये प्राण प्रियतम जुगल का अनुसरण कर। आहा, महाप्रभु की कृपा होते ही ये रस प्रकट हो गए। वृंदावन अपना निज स्वरूप को प्रकट कर दिया। भृंगी गुंजरितम पिकी कुलकुहु रावम नटत के किना। ये वृंदावन में यही है, वृक्ष लता और नव निर्मित निकुंज,
इसमें भंवर का गुंजार हो रहा है, कोयल का कुहू कुहू मधुर ध्वनि शब्दायमान हो रहा है। अरे महाराज के का यहाँ मयूर तांडव नृत्य कर रहे हैं और प्रियालाल एक टक से इन लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। देखिए ये वृंदावन का सहज, अहो कैसा अहो पतित। देखो तो महावेगवती महाउज्ज्वल प्रणय नदी का स्रोत उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। इस रस में देखो, इसमें निपतित होकर के एक बार जुगल किशोर परस्पर विवश होकर के विचित्र काम चेष्टाओं का प्रकाश कर रहा है। ये दिव्य माधुरी। प्रियालाल जुगल जोड़ी महाराज यहाँ पर घूम रहे हैं। इसमें चित्त यदि लग गया तो वृंदावन उन्हें विस्मय विमुग्ध कर रहा है। प्रियालाल को भी अपनी ओर खींच रहा है वृंदावन। कैसा वृंदावन है देखो, क्वयानम क्वस्थानम किमसनमहो किम नो वसनम विमुक्त किम भुक्तम। कहाँ यान वाहन आदि है, कहाँ कहाँ और कहाँ स्थान, कहाँ भोजन, कहाँ वस्त्र और क्या कहा जाए महाराज। इन सब में किसी की कैसा भी रस न देकर परस्पर क्रीड़ा काम क्रीड़ा रस में जुगल किशोर विवश होकर के ये वृंदावन रस माधुरी का अवगाहन कर रहे हैं। देखिए इस वृंदावन में क्या लीला चल रही है। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पास कहते हैं, केशान बंधनन्ति भूषाम विदधति वसनम वासयन्ताशयन्ते वीणा वंशादिहस्ते निदधति नट यासयाद वादयन्ते। यहाँ पर प्रियालाल को प्रसन्न करने के लिए सखी वृंद कुंज वीथी में उन्मद मदन कला में उत्कंठित राधा कृष्ण को केशों को बांधती है। देखिए यहाँ पर मन से यही करना है, रात दिन कुंज क्रीड़ा करे राधा संग। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद श्री चैतन्य चरितामृत में मंजरियों की सेवा का वर्णन करते हैं। रात दिन प्रियालाल का नित्य विहार चल रहा है। कुंज वीथी में उन्मद मदन कला से उत्कंठित जो राधा कृष्ण को सखी मंजरियां केशों को कभी बांधती, कभी भूषणों को सजाती, कभी प्रियालाल को वस्त्र पहनाती, भोजन कराती, वीणा बंसी आदि हस्त में धारण कराती, नृत्य कराने के अभिप्राय से वाद यंत्रों में आदर पूर्वक तान भी छेड़ती और किसी भी प्रकार से वेशभूषादि की शोभा समृद्धि के लिए अतिशय यत्नवती होती रहती। यहाँ की सखियां महाराज इसी लीला में उन्मत्त रहती। आहा, ये कैसी अद्भुत लीला है। इस लीला को तो देखो। यहाँ पर ये वृंदावन महाज्योतिपूर्ण आनंद घन वृंदावन में जो अत्यंत अद्भुत मधुर महाभाव की सर्वस्व मूर्ति है, जिसके प्रति अंग से स्वर्ण कांति रस समुद्र उच्छ्वलित हो रहा है, ऐसा अनिर्वचनीय श्री किशोरी जी के साथ कोई अद्भुत मधुर रसिक मूर्ति श्याम किशोर शोभा पा रहा है। ये वृंदावन प्रकट कर दिया। देखिए सारे साधनों का फल यही है, वृंदावन प्राप्त होना। और वृंदावन में प्रियालाल का जो विहार चल रहा है, लीला चल रही है, उसमें अब चित्त को लगा देना। यह देखिए विमल सबीज ज्योतिपूर्ण समुद्र गर्भ में वृंदावन नामक यह धाम स्फुरित हो रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांडों का सेंटर है वृंदावन। उसमें असीम माधुर्यशाली रतिलंपट गौर नील कांति विशिष्ट दंपति का अनुसरण कर, ऐसा श्रीधाम वृंदावन। इसमें जितने भी महापुरुष आए, श्रीपाद शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य, जितने भी रसिक महापुरुष आए, सब इस रस में आकर के उन्मत्त हो गए। जब यहाँ आए तब कहे अब ना, अब इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये राधा के अति मधुर अपांग देखो के द्वारा श्यामचंद्र ने अपने अधीन करके रखा है। ये प्रिया जी अपने रूप से, अपने लीला से श्याम सुंदर को बेहोश करके रखती। जब देखिए तब ये श्याम सुंदर सर्वोपरि होने के बाद भी इनका मन प्रिया जी के अतिरिक्त कहीं जाता ही नहीं। ऐसे प्रिया जी।
इस प्रिया जी को प्रिया जी के एक एक रूप पर, लावण्य पर मोहित है, जो सारे संसार को वश में कर लिया है। वह श्याम सुंदर वृंदावन में उनकी क्या स्थिति है। देखो माई अबला कै बलरास, ऐसे कहते हैं स्त्रियों को अबला। ये अबला होते हुए भी महाराज बल की राशि हैं। अति गजमत निरंकुश मोहन, निरखी बंधे लठ पासी। अति गजमत, प्यारे श्याम सुंदर कौन है तो गजमत है, निरंकुश है। आज तक कोई अंकुश नहीं लगा सका कृष्ण पर। शिव ब्रह्मा इत्यादि बड़े बड़े भी कोई कृष्ण को बांध नहीं सका, निरंकुश मोहन। लेकिन आज वृंदावन में उनकी क्या स्थिति है। निरखी बधे लट पासी, प्रिया जी के एक केस पास में ही उनका मन लटक गया। अब ही पंगु भई मन की गति। अरे सखी देखो तो सही, जो निरंकुश मोहन हैं, गजमत्त हैं, अब यहाँ लंगड़े हो गए, पंगु हो गए। इनकी मन अब कहीं जा नहीं रहा है। बिनु उद्यम अभी अनियासा, ये प्रिया जी कोई प्रयास भी नहीं की प्यारे श्याम सुंदर को अपने बस में करने की। केवल प्रिया जी की एक लट पास, एक केस पास को देख कर ही श्याम सुंदर बंध गए। तब की कहा कहूँ जब प्रिय प्रति, चाहत भ्रिकुटी विलास। उस समय को क्या कहा जाए जब प्रियासी भ्रुकुटी विलास से श्याम सुंदर को अपनी ओर देखेंगे, उस समय इनकी क्या गति होगी। कच संजमन ब्याज भुज दर सते, मुस्कन मद बदन विकास। हरिवंश अनीति रीति हित, कत डारती मन त्रास। तब क्या होगा जब प्रिया जी कातर दृष्टि से प्यारे श्याम सुंदर की तरफ दृष्टिपात करेंगी, तब इनकी क्या होगा। ये प्यारे श्याम सुंदर की स्थिति है महाराज। ये वृंदावन, अन्यत्र कहीं ऐसा स्थिति नहीं, ये वृंदावन की ही स्थिति है। वृंदावन में भागवत में लिखा गया है 16,108 पटरानियां, महिषियां महाराज, रुक्मिणी, सत्यभामा इत्यादि अपने हाव भाव क्रिया कटाक्ष के द्वारा प्यारे श्याम सुंदर को अपनी वश में करना चाहती हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं जस्येन्द्रियम विमथ तुम कुह कैर न सेकुहु। महाराज प्यारे श्याम सुंदर को थोड़ा सा भी श्री कृष्ण अपने स्वरूप से कभी भी एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं होते। जस्येन्द्रियम विमथ तुम कुह कैर न सेकुहु। ये सब महिषियां अपने हाव भाव क्रिया कटाक्ष के द्वारा श्याम सुंदर की अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है, लेकिन श्याम सुंदर अपने रस में हैं, उनका मन अन्यत्र कहीं जाता ही नहीं। लेकिन यहाँ तो देखिए, यहाँ श्याम सुंदर की क्या गति हुई है। निरखी बधे लट पासी, एक बार केवल देख कर ही बेहोश हो गए। अरे महाराज, प्रेम को कृष्ण ही पहचानते हैं। हम लोग अपने मुंह से कुछ भी प्रकट करें, लेकिन श्याम सुंदर सब जानते हैं प्रेम क्या है। प्रेम के बस में हो जाते, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रेम करना केवल कृष्ण को ही आता, और किसी को आता ही नहीं। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने। देखो तो सही, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े महाराज तपस्वी, यज्ञेश्वरी, मौनी, बड़े जोगी, जति, तपी भगवान को अपने ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, लेकिन प्रेम के बिना भगवान उधर दृष्टिपात भी नहीं करते हैं, और प्रेमी भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। यदि समझ जाए कि कोई प्रेमी है तो ठाकुर जी उसके चरण धूलि के लिए लटक जाते। भागवत में लिखा गया है अनुब्रजाम हम नित्यम पूयत यंग ऋणु भी। ऐसे प्रेमियों को प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी पीछे पीछे डरने लगते हैं।
यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने। यद्यपि सकल लोक के चूड़ामणि होते हुए भी ठाकुर जी अपने प्रेमी भक्तों के पीछे पीछे चलने लगते हैं। यही है। इसलिए हे भैया, यदि इस प्रेम फूल प्यारी प्रिया सुरंग स्वरूप हुआस, इक जीवन आसक्त पुनि मधुप लाल रहे पास। ये प्रेम तो केवल यहीं देखने को मिलता है और कहीं है ही नहीं। प्रेम जो को वस्तु रूप देखत लो लागे, वस्तु दृष्टि बिनु कहाँ कहो प्रेमी अनुरागे। यही है प्रेम। ढूंढ फिरे त्रैलोक्य में बसत कहो ध्रुवनाय। प्रेम रूप दो एक रस बसत निकुंज निमाय। पूरे संसार में घूम लो, वेद पुराण उपनिषदों को पढ़ डालो, लेकिन भैया ये प्रेम जो वृंदावन में गली गली रज रज में मिलता है वो कहीं मिलेगा नहीं। यहीं यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, वृंदावन नवन कुंजे रस पुंजे खेलदाश्चर्यम तद गौर नील मोहन किशोर मिथुन स्मरा कुल स्मरंतम। ये रसपुंज वृंदावन के नवीन कुंज में आश्चर्य भाव से खेलनशील स्मराकुल उन गौर नील कांति विशिष्ट मोहन किशोर जुगल का स्मरण कर। वृंदावन में महाराज यही रस मिलता है और कहीं मिलेगा ही नहीं। ये रस ये वृंदावन का ही वस्तु है। जा करके खोज लो। वृंदावन के कुंज कुटी समूह की वंदना मात्र से ही कृष्णानुराग सागर का सारभूत अति चमत्कार प्राप्त कर। कृष्णानुराग सागर सारे स्वंत चमत्कार बिंदत वृंदा कानन कुंज कुटीर वृंदम वंदना देव। ये वृंदावन का कुंज कुटीर है। इस वृंदावन में इस रस रूप को प्राप्त कर जिसे सजातीय एवं विजातीय भेद रहित है, आनंद घन ब्रह्म कहते हैं, वह इस वृंदावन में सबसे चमत्कार राशि की पराकाष्ठा को प्राप्त हो गए हैं। जिस वेद को कहा गया भेदत रहितम मस्ति ब्रह्म, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित जो ठाकुर जी हैं, वो सशरीर रूप में महाराज यहाँ सब विशेष चमत्कार राशि प्रकट करके वृंदावन के 9 वीथियों में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा वृंदावन है। ये चित शक्ति समुद्र के बिंदु युक्त किरण, तू चित शक्ति सागर मनोरम परम अनुपम अद्भुतकार सरस एवं श्याम कुंज के द्वारा प्रेम जल सिंचित वृंदावन तत्व का तुम स्मरण करो। आहा, ये वृंदावन का स्मरण करो। ये ब्रजभूमि है महाराज, ये कैसा अलौकिक ब्रजभूमि है। वृंदावन में पारावार विहीन काम नवकेली रस समुद्र में मग्न गौर विग्रह जुगल का तू भजन कर। ये वृंदावन में रहना है तो वृंदावन की स्थिति में रहो महाराज। यही है वृंदावन जब प्राप्त हो जाता है। ये वृंदावन में प्रेम है। इसके बाजार में सौदा खरीदा, इसका पास में कुछ भी न था, कीमत चुकाया आपका। यही है प्रेम। ये प्रेम कहीं मिलता नहीं, अपने आप को बिना दिए प्रेम मिलता ही नहीं। जब तक हमको संसार से किसी वस्तु की चाह है तो प्रेम कभी मिलेगा नहीं। प्रेम मिलने वालों की स्थिति यही है, अचाह बन जाओ। कोई चाह रहेगा तो वृंदावन का रस नहीं मिलेगा। केवल एक ही चाह है, बस एक ही वह चाह है। वह है महाराज फकीरों, ये महत्पुरुषों की कृपा हो जाए। फकीरों की आंखें हमेशा निराली, जिधर देखते हैं उधर लाली। ऐसे महापुरुष यदि कृपावशात तुझको प्राप्त हो जाए, जिनके नेत्र से रस टपक रहा है, मद भरी आंखें इशारा कर रही है बार बार, फिक्र से आजाद जा मुरबा नाचती सर पर खजा। ऐसा प्रिया लाल का नित्य विहार की महाराज प्रकट हो जाए, तभी ये रस प्राप्त हो सकता है। इस रस को प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने जो वस्तु दिया है उसके अनुसार रहा जाए। उनके अनुसार रहना क्या है? बस ये सत्संग में रहा जाए।
नित्य निरंतर महापुरुषों के संग में रहा जाए, क्योंकि सत्संग से ही ये रस प्राप्त है। वृंदावन रस कहाँ प्राप्त होगा? तो वृंदावन रस रसिक महापुरुषों का कृपा हो जाए। कहाँ न हो सत्संग में देखो तिल जरते। इस सत्संग से ही कुछ हो सकता है। बिना सत्संग महापुरुष की कृपा न हो जाए महाराज, तब तक ये होगा ही नहीं। प्रेम बिना जो कछु करे, सो नहीं लागे नीक। विविध भांति व्यंजन करो, लौन बिना सब फीक। बिना प्रेम का ये रस प्राप्त होगा नहीं। प्रेम बिना जो कछु करे, तुम कुछ भी कर रहे हो, यदि तुझको ठाकुर जी से प्रेम नहीं है, आंख मूंद कर जप कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, तो महाराज ये प्रेम बिना वो भगवान बंध में नहीं आएंगे। जैसे तुझे संसार से प्रेम है, वैसा प्रेम यदि महत्पुरुष से हो जाए, वैसा प्रेम वृंदावन से हो जाए, वैसा ठाकुर के नाम से हो जाए, अरे वैसा ठाकुर के भक्तों से हो जाए, बस। अब बिना प्रेम के तो ये ठाकुर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। ये नंद किशोर बिना प्रेम को नहीं मिलता है। और धर्म साधन भजन फीके बिनय अनुराग। जैसे बागो बनत नहीं, जो न हो सिर पाग। अन्य प्रकार के जितने भी धर्माचरण साधन और भजन भी हरि के चरणानुराग के बिना निस्वाद है। अच्छा, भगवान से प्रेम नहीं है, तुम साधन भजन कर रहे हो, तो मुझे रस नहीं मिलेगा। और जब नख से सीख सुंदर वेशभूषा की पाग के अभाव में अपूर्ण एवं अशोभा नहीं लगती है, वैसे ही महाराज ये प्रेम रूपी समुद्र है। ऐसे प्रभु त्रैलोक्य मणि, जिन न भजे चितलाय। पशु पक्षी ताको सभय, मानत अपनो राय। ऐसे विशाल नयन वाले रसिक जुगल, ललित लाडली लाल परस्पर गलबहियां दिए हुए वृंदावन की कुंज बीथियों में विचर रहे हैं। ऐसा ध्यान करना चाहिए, यही ध्यान करना है। वृंदावन के विपिन में प्रिया लाल दोनों एक दूसरे के गलबहियां दे करके घूम रहे हैं। समुद्रवत यथा एवं अपार दोष युक्त अपने जन का किंचित भी अपराध न देखना, और उसके राई के समान अति अल्प भजन को भी विशाल सुमेरु की भांति मानना रसिक जुगल श्यामा श्याम का सहज मृदुल स्वभाव। जो एक बार भगवान के शरण में आ जाए महाराज, एक बार अपने आप को ठाकुर जी को समर्पण कर दे, तो समर्पण करने के बाद प्रभु कभी भी भूल कर भी अपने शरणागत भक्तों के दोष नहीं देखते हैं। ऐसे ही अवगुण करे समुद्र सम, गणत न अपनो जान। राई के सम भजन को, मानत मेरु समान। एक बार ठाकुर के शरण में हो जाओ तो भगवान समुद्र जैसे अवगुण को भी नहीं गिनेंगे। देखो, रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि जो पाप रावण किया था वही पाप विभीषण कर दिए। सोई करतूत विभीषण केरी। जो पाप रावण किया वही पाप विभीषण किया, लेकिन विभीषण भगवान का शरणागत हो गया, इसीलिए प्रभु ने महाराज कभी उनके दोष देखे ही नहीं, भूल गए भगवान। इसी तरह महाराज राई के सम भगवान अपने भक्तों के केवल गुण ही देखते हैं, अवगुण कभी देखते ही नहीं। उसी तरह यदि हम भगवान के शरण में हो जाएं, तो भगवान के भक्त हो जाने के बाद महाराज चित्त तो कहीं जाएगा ही नहीं, इसी रस में उन्मत्त हो जाएगी। और उसका यही होगा, अद्भुत जुगल विहार को जिनके रहे विचार। सुनि ध्रुव तिनकी चरण रज, लय लय सिर पर धार। जिसको प्रियालाल की इस लीला में एक बार भी मन लग जाए, अर्थात जिसका विचार हो जाए कि मैं इसी रस में रहूं, तुम्हारा ठाकुर जी उस भक्त के रज को अपने सिर पर धारण करते करते हैं। ये कैसा बड़भागी, इसका मन इसमें लग गया। इसीलिए महाराज किसी भी तरह अपने मन को
वृंदावन के नवनिर्मित कुंज में एक बार लगा दूं, तब देखो क्या होता है। बस और कुछ करना नहीं है। राधा 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 ठाकुर किशोरी जी का नाम, तन मन के बिछुरे नहीं, चाह पड़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानहि, देखत भरी भरी नैन। मिले वियोग दुख की सृष्टि करता है, संजोग हृदय को शीतलता और सुख प्रदान करता है। देखो भाई, प्रियालाल का एक क्षण का विरह भी भयंकर संसार का समस्त दुख से बड़ा हो जाता है। और यही रस चाहते हैं, बस एक बार हो जाए। किसी भी तरह यदि मन प्रिया जी के दिव्य गुण गणों में लग जाए, तब काम बन जाए। किसी भगवान तौ न मेरे अघ अवगुण गणी है। शरण में आ जाने वाले भक्तों को कभी भी ठाकुर जी अघ और गौगुण देखते ही नहीं। भक्त लेकिन जितना भगवान से प्रेम होगा उतने अपने आप में दीनता आने लगेगी। ये भक्तों का स्वभाव, जितना प्रेम होगा, जैसे जैसे भजन में मन लगेगा, वैसे वैसे प्रभु का नाम, प्रभु महाराज उसी तरह धीरे 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 अपने पर दीनता आने लगेगी। जब दीनता आएगी तो भगवान के दिव्य गुण गणों में ही हमारा मन लगता रहेगा। ऐसा दिव्य आनंद आएगा, ऐसी आनंद में मत्त हो जाएंगे। यही महापुरुषों की महाराज कृपा हो जाती। ऐसी कृपा हो जाए कि किसी भी तरह अपने मन को ठाकुर के चरणों में लगा दे। अवश्य कृपा की न होती तो आदत तुम्हारी। ये प्रभु, ऐसी कौन प्रभु की रीत, अपने प्रेमी भक्तों से कृपा करते ही रहते हैं प्रभु। इस वृंदावन धाम में नित्य निभृत निकुंज में ठाकुर जी की लीला चल रही है। और तन मन के बिछुरे नहीं, चाहे बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानहि, देखत भरी भरी नैन। बस एक क्षण के लिए भी छूटता नहीं, आनंद में ही मत रहता है। इस रसिक माधुरी में हो जाए बस। अवधि प्रेम के दो प्यारे। आज महाराज हरियाली तीज है और आज ही के दिन ही ठाकुर जी महाराज वृंदावन के नव निर्मित निकुंज में प्रिया जी झूला खेलते हैं। और ये झूला कैसा है, तो ये स्नेह का झूला है। इसमें केवल स्नेह स्नेह ही है। आज जब खेलते हैं झूला, तो किशोरी जी की सखियां झुलाती हैं और महाराज अपने नेत्र भर भर की उस लीला का अवगाहन करती हैं। आज सखी निरख रूप भरी नैन। प्रियालाल महाराज झूले पर चढ़े हैं और सखियां तृण तोड़ती हैं कि कहीं किसी का नजर न लग जाए। लता आयन रची सैन मिथुन बर, बोलत यथि मृदु बैन। झूलते हुए प्रियालाल महाराज एक दूसरे के नजदीक आकर के और प्रिया जी से बोलते हैं। यहाँ सखिया महाराज झोंटा दे रही हैं, धीरे धीरे हिला रही हैं। हसत जब ही दो लसत दसन दुति, शोभा कहत बैन। ऐसे प्रिया जी जब कुछ बोलती हैं तो बोलते बोलते महाराज कुछ उनका मधुर दंतावली दिख जाता है। और दिखते ही महाराज सखियां आनंद से महाराज क्या करती हैं। देखी सखी नवल निकुंज बिहार, देखी सखी नवल निकुंज बिहार। अरे सखी देखो, आज प्रियालाल क्या सुंदर कदम्ब के पेड़ पर झूला लगा हुआ है। और दोनों प्रियालाल बैठ करके और सखियां हमारा धीरे धीरे झूला रही। राजत सखी झूल पर दो रूप शिव सुकुमार, परम चतुर वृंदावन रानी, करत अंक प्रिय सहन, निरखत सहज अंग छवि मोहन, भय सजल प्रिय बैन।
इस लीला को देखकर सखियां जय हो जय हो जय हो जय हो का महाराज नारा लगाने लगी। और इस लीला को देख करके सखियां महाराज प्रसन्न हो। यह छवि निरख जाऊं बलिहारी, जांचत रहत है दिन रैन। ऐसा ऐसा। और ठाकुर जी महाराज प्रिया जी के साथ उस झूला पर खेल रहे हैं। रस भरे सुभग हिडोरे झूलत, रस भरे सुभग हिडोले झूलत। अति सुकुमार रूप निधि दो, सो छवि देखि परस पर फूलत। सखियां महाराज प्रिया जी को झूला पर देख करके इतना आनंद में नाच रही हैं। नवल तरुणता अंग अंग भूषण, लसत सुभग उरजन मनिमाल। उभय सिंधु मान बढ़े रूप के, बिच बिच झलकत रंग रसाल। रुचिर नील पट पीत पवन बस, उड़त उठत मानो लहरी उतंग। हित ध्रुव दिन ही मीन सखियन दृग, त्रिषित फिरत रस में तिन संग। आज हरियाली तीज है। आज रस पुरित जुगल सुंदर हिरोले डोले पर विराजमान हुए झूल रहे हैं। अतिशय सुकुमार एवं रूप निधान जुगल परस्पर में एक दूसरे की छवि का अवलोकन करके मत्त हो रहे हैं। उनके नव तरुणामय अंगों में सुसज्जित अलंकार है। प्रिया के सुभग उरोजों पर शोभित मणिमाल ऐसी प्रतीत हो रही है मानो रूप लावण्य के दो समुद्र उमड़ रहे हैं। इनके बीच बीच में रसमय रंग झलक उठता है। जब वायु के वेग से जुगल के नील पीत वस्त्र उड़ने लगते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है मानो रूप के समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। समुद्र में जैसे ज्वार भाटा आता है। और प्रिया जी झूले पर जब झूलती हैं और उनका वस्त्र अंचल महाराज हवा के झकोरे से उड़ता है तो लगता है रूप समुद्र में तूफान आ गया है। और सखियां मीन रूपी नेत्र जुगल के साथ निरंतर रूप समुद्र में तैरने लगती हैं। ऐसा लीला देखने लगती हैं और देख देख करके मुनमत्त हो जाती हैं। और उस रूप को देख कर निरख निरख शोभा घन धामनी गौर श्याम धन और ऐसा मन में आ जाता है और उन्मत्त होकर के मतवाले हो जाते हैं। ऐसा प्रियालाल महाराज इस वृंदावन में। अरे सखी देखो तो सही, श्रेष्ठ किशोरावस्था को प्राप्त अनुपम सरस रूप मैं इस जुगल छवि का नेत्र भर के अवलोकन तो करो। देखो मुकुलित सघन लताओं से निकलते हुए गान परायण नवल रंगीले लाल एवं नवल रंग भरी गौरांगी प्रिया कैसी विलक्षण शोभा को प्राप्त हो रही है। चकित मृगज खग बिसरे गवन मग, ढरत लोचन बन बंधे प्रेम डोरी। जिनका दर्शन करके मृग शिशु एवं पक्षीगण चकित हुए, अपना गमन मार्ग भी भूल गए। उनके नेत्रों से प्रेम जल बरस रहा है। आहा एवं प्रेम की डोरी में बंधे हुए हैं। जब ललित किशोरी जुगल हंसते हुए बारंबार संगीत की तान छेड़ते हैं तब मानो सखियों के प्राणों का हरण कर लेते हैं। इस अनुपम छवि की ओर दृष्टिपात करके प्रिया जी की सखियां उन्मत्त होकर के महाराज नृत्य करने लगती हैं। यही है महाराज ये वृंदावन का रस। देखो अद्भुत प्रीत की चाल है। ऐसा प्रेम की राशि सांवरो प्यारे। इस प्रकार महाराज आज के मंगलमय दिन में प्रिया जी अपने समस्त सखियों के साथ वृंदावन के नवनिर्मित नव निकुंज में झूला खेल रही हैं और ये वृंदावन उस रस को देने के लिए तैयार है। जो भी बड़भागी इस रस में अवगाहन करना चाहते हैं तो महाराज ये रस तत्काल उसको प्राप्त हो जाता है। ऐसा वृंदावन का निकुंज है। कौन सा ऐसा बड़भागी जन इस रस का महाराज ग्राही, यदि यह रस चाहता है तो जरूर प्राप्त होगा।
श्री वृंदावन की यही अद्भुत लीला है। जय गौर, जय